नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। जाट लोक सेवक समिति नोहर द्वारा आयोजित 21वां जाट प्रतिभा सम्मान समारोह एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह जाट कन्या छात्रावास नोहर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 500 से अधिक प्रतिभागियों, भामाशाहों और अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कक्षा 10वीं में 85%, कक्षा 12वीं में 90%, स्नातकोत्तर में 75% अंक प्राप्त करने वाले लोक सेवक में चयनित और सेवानिवृत्त लोक सेवक सहित अन्य खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में ईश्वर सिंह ने नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई और श्रीमती मीनाक्षी लेघा ने बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कन्या छात्रावास की छात्राओं ने गोगा मेडी महंत गोरख टीला श्यामनाथ को सौर ऊर्जा प्लांट की आवश्यकता को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। समिति के कोषाध्यक्ष मुरारी लाल पुनिया ने वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया और समिति अध्यक्ष अमर सिंह सहारण ने कन्या छात्रावास के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग की अपील की। समारोह का मंच संचालन ओम प्रकाश बुड़ानिया द्वारा किया गया। जिला मुख्यालय की गोयली रोड स्थित रावल ब्राह्मण 12 शासन छात्रावास में रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच की ओर से प्रतिभावान प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में समाज के मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और भगवान सारनेश्वर महादेव के आगे दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह में 10वीं, 12वीं और स्नातक में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सुरेश रावल मांडवा ने समाज को शिक्षित करने पर जोर देते हुए कहा कि समाज के विकास का मार्ग शिक्षा से ही प्रशस्त होगा। भामाशाह सुरेश रावल जीरावल ने बच्चों को समाज की नींव बताते हुए उनका मार्गदर्शन करने पर बल दिया। छात्रावास अध्यक्ष राजेश रावल ने कहा कि हॉस्टल में रहकर पढ़े हुए कई विद्यार्थी आज सरकारी सेवा में हैं और उनका भी सम्मान किया गया ताकि उनमें समाज की भावना जागृत हो। कार्यक्रम में पूर्व बीओ जगदीश रावल आसवा के समाज के बच्चों के इस सम्मान समारोह को सराहनीय बताया। महेंद्र रावल भद्दर ने कहा कि मंच की स्थापना से ही समाज में एकता और विकास की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बोरेला ग्राम पंचायत के बाजुंदा मार्ग स्थित रघुनाथपुरा की ढाणी में निवासियों का जीवन 30 वर्षों से संचालित मिनरल ग्राइंडिंग मिलों के प्रदूषण से दुष्कर हो गया है। पत्थर पिसाई के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट से चारागाह भूमि दूषित हो चुकी है, जिससे मवेशियों के विचरण में परेशानी हो रही है। कई मवेशी सफेद पाउडर के दलदल में फंसकर जान तक गंवा चुके हैं। गांव के निवासी धर्मीचंद का कहना है कि पहले वो चाय की दुकान चलाते थे, पर मिलों से निकलने वाले धूल के कारण अब बेरोजगार हो गए हैं। फैक्ट्री से निकलने वाली सफेद मिट्टी के गुबार से गांव में सिलिकोसिस का खतरा बढ़ता जा रहा है। 5 ग्रामीण पहले ही इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिससे अन्य निवासियों में भी गंभीर बीमारी का भय व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। वो मांग कर रहे हैं कि मिलों में धूल नियंत्रण हेतु फिल्टर युक्त मशीनें लगाई जाए ताकि धूल को मिल के अंदर ही संग्रहित किया जा सके। फैक्ट्री संचालकों के असंतोषजनक जवाब से आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वो जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्या को रखेंगे। समस्या आ रही है आपके यहाँ पे? समस्या यही है सर, जो फैक्ट्रियों में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनसे मिट्टी उठ रही है, फसलें बर्बाद हो रही है। फसलों की वजह से बहुत सारे किसानों की हालत ऐसी हो रही है कि उन्हें मजबूरी के कारण इन्हीं फैक्ट्रियों में जॉब करनी पड़ रही है और जॉब करने से उनको ये दिक्कत हो रही है कि उनका भविष्य 10 साल कम हो रहा है। कुछ उदाहरण भी है ऐसे, और ख़ास तौर पर बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। उनको नए नए रूप से अलग अलग बीमारी निकल रही है और बाकी समस्या यही है कि रोजगार मजबूरी में लोग यहाँ कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं। जिनका परिवार नहीं चल रहा वो मजदूरी कर रहे हैं। आप मांग यही है कि इनके जो नियम हैं उनकी पालना करें ये, और मिट्टी को बाहर नहीं निकलने देवे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। हुतात्मा दिवस के अवसर पर सिरोही जिले के रेवदर उपखंड में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक चिकित्सालय में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला, जिसमें 100 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। इसके बाद दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक अनादरा के मुख्य बस स्टैंड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 65 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रेवदर और अनादरा में आयोजित इन शिविरों में कुल 165 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। शिविर में शामिल सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र और दुपट्टा पहनाकर सम्मान दिया गया। भाई दूज के अवसर पर ग्राम पसोपा डीग में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़र ने धार्मिक आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, वैचारिकता, सुदृढ़ता एवं संस्कृति से संवाद स्थापित करने का माध्यम है। उन्होंने युवाओं से विरासत एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु संकल्प लेने का आह्वान किया और डीग में अनुकूल सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया।
राज्य मंत्री बेढ़म ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2024-25 का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में अमन, चैन और शांति का माहौल है, जिससे नागरिकों को राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और सरकार विकसित भारत के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत है। सभा में रोजगार, सफाई अभियान, उज्ज्वला योजना में सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर तथा भूमि नामांतरण जैसे कार्यों की जानकारी दी गई। खजीपुरा हनुमान मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया, जहां हनुमान दरबार को 56 भोग के विशेष प्रसाद से सजाया गया। इस भव्य आयोजन में सैकड़ों मोहल्लेवासी शामिल हुए और उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित गणमान्य लोगों में रामदयाल सारस्वत, पूर्व प्रधान सुखराम, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र कच्छावा, जुगल सारंडा, चांदमल पवार, अर्बन बैंक के डायरेक्टर सुरेश सारस्वत, संजय सारस्वत, डॉक्टर गोपी किशन वैद, गौरी किशन राकावत और कई शहरवासियों ने हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस अन्नकूट महोत्सव में सभी ने भक्तिभाव से भरे माहौल में आशीर्वाद लिया और हनुमान जी की महिमा का गुणगान भी किया। इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।